दोस्तों, पुरंदर एयरपोर्ट को आखिरकार मिल गया ग्रीन सिग्नल। लेकिन ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, यह है महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया युग। दोस्तों, रोड के साथ आप तैयार होने जा रहे हैं 6 मेगा प्रोजेक्ट्स जो पुणे को जोड़ेंगे नई रेल लाइंस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और स्मार्ट सिटी जोन से। ये वो डेवलपमेंट है जो आने वाले 5 सालों में पुरंदर को बदल देंगे महाराष्ट्र का नेक्स्ट ग्लोबल गेटवे। दोस्तों, आज इसी विषय पे लेके हम चर्चा करने वाले हैं और आज चर्चा का विषय है बियॉन्ड रोड्स पुरंदर एयरपोर्ट से जुड़े 6 मेगा प्रोजेक्ट्स जिसको रिवील किया है, जिसको अनाउंस किया है, उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर हम ये समझते हैं कि पुरंदर एयरपोर्ट जो है ये एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सर्व करेगा पुणे को, और ये जो डेवलप हो रहा है ये पुरंदर तालुका में, और ये उसके अगेंस्ट में ये पुरंदर एयरपोर्ट है। ये बेसिकली ये बिल्ड हो रहा है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और 2823 हेक्टर के लैंड पार्सल में यह बनाया जा रहा है, और करीबन 2753 हेक्टर जो गांव से आएगा, एडिशनल 70 हेक्टर जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आएगा, जो इस 7 विलेजेस को मिलके ये बनेगा। अब जो दोस्तों ये है कि ये ग्रीन सिग्नल जो रिसेंट अप्रूवल जो आए हैं उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ख़ास तौर पे इसको अगर हम सितंबर मिड 2025 में देखते हैं तो 90% गाँव वालों ने या किसानों ने 7 गांव के लोगों ने मिलके लैंड एक्विजिशन के लिए अपना ज़मीन दिया है। उसके साथ साथ बाय डेडलाइन एक्सटेंशन आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो करीबन 94% का लैंड एक्विजिशन हो चुका है। अब ये देखते हैं कि लैंड एक्विजिशन का प्लान और फंडिंग जो है ये MIDC नोटिफाइड अंडर MIDC एक्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट साइट इसको लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा ये बनाया जा रहा है, और इसकी कॉस्टिंग जो लैंड एक्विजिशन अक्वायर करने में जो एस्टिमेट की गई वो करीबन 3000 से 3500 करोड़ वाया प्राइवेट एजेंसी टू कवर 2753 हेक्टर लैंड के लिए बताई जा रही है। एडिशनल 70 हेक्टर जो है फॉरेस्ट लैंड को भी अक्वायर किया जाएगा। अब दोस्तों ये देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बूस्ट होने वाले हैं ये एयरपोर्ट आने से, तो PMRD जो है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने 6 रोड्स जो टोटल 61 किलोमीटर के हैं कनेक्ट करेंगे पुरंदर एयरपोर्ट टू एग्जिस्टिंग स्टेट और नेशनल हाईवेज़ को। तो इसकी जो कनेक्टिविटी इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये कॉस्ट जो है ये करीबन 636.84 करोड़ का ये लागत बताई जा रही है। और कौन कौन से रोड है ये समझते हैं। तो सबसे पहला है उरली कांचन जेजुरी रोड, ये 15 किलोमीटर का है। दूसरा जो है ये सासवड़ पारगांव चौफला, ये 10.5 किलोमीटर का रोड है। तीसरा जो है कनेक्ट करेगा आपका पुरंदर से, वो होगा बोपदेव घाट रोड, 19.5 किलोमीटर का है। चौथा जो है खेड़ शिवापुर सासवड़, ये 16 किलोमीटर का है। प्लस वर्क ऑन दिवे घाट जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कपूर होल टू सासवड़ बाय PWD द्वारा ये डेवलप होगा। तो दोस्तों, अगर हम ये सब डेवलपमेंट देखते हैं तो पुरंदर का जो टाइमलाइन और प्रोजेक्शन जो बताया जा रहा है ऑपरेशनल डेट वाइज, वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो लैंड एक्विजिशन फाइनल फॉर्मल एक्विजिशन ये एक्सपेक्ट होगी कि बीइंग जो भी है ये नवंबर तक ये कंप्लीट होनी चाहिए 2025 में। कंस्ट्रक्शन जो ये स्टार्ट होना चाहिए मई 2026 में एयरपोर्ट का, और ये जो है टारगेट जो एयरपोर्ट का ऑपरेशनल मोड में होगा, ये डेडलाइन अगर हम देखते तो 2029 तक उसकी कंप्लीट होने की चल रहा है डिसाइड। अब जो ज्यूरिसडिक्शन और प्लानिंग एक्सपांशन है, जैसा हमने बताया कि ये प्रपोजल जो है गांव का जो PMRD के ज्यूरिसडिक्शन में है, उसमें 69 जो गांव है जो पुरंदर के और 111 जो बारामती से जो सिस्टमेटिक प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं एयरपोर्ट को, ये एक्सेलरेट करेगा नियर बाय लोकेशंस को। तो अगर हम की इंफ्रास्ट्रक्चर और बूस्ट कर रहे हैं जो डेवलपमेंट को, तो वो देखते हैं कि रोड कनेक्टिविटी आने से आपके मल्टीपल न्यू और अपग्रेडेड रोड्स जो आपको कनेक्ट करेंगे एयरपोर्ट को, ये वेल लिंक्ड मेजर हाईवेज़ होंगे, खासतौर पे पुणे सातारा, पुणे सोलापुर रोड, और ये डेवलप होगा उनको कनेक्ट करने के बाद। और ये 61 किलोमीटर का जो नया अपग्रेड लिंक रोड होंगे ये एयरपोर्ट से बाकी नेशनल हाईवेज़ को, तो ये उसको बूस्ट करेंगे, डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों रेल कनेक्टिविटी की जो प्रपोज्ड है, ये पर लिंक जो है राजेवाड़ी स्टेशन ऑन सातारा लिंक लाइन, तो ये भी नया एयरपोर्ट को आगे से जाके कनेक्ट करेगी। फिर उसके साथ साथ लार्जर जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट जो प्लान कवरिंग है, खास तौर पे 2550 स्क्वायर किलोमीटर का जो पुणे PCMC और PMRD का, उसके इंक्लूड होगा आपस में मेट्रो BRT बस सर्विसेज और रेलवे लाइंस के साथ ये कनेक्टेड किया जाएगा। तीसरा जो है दोस्तों ये इंडस्ट्री और एंसिलरी जोन्स जो है, ये एयरपोर्ट को नोटिफिकेशन जो आएगा उसके साथ साथ MIDC इंडस्ट्रियल जोन कैटेगरी
जो प्लान्ड नॉन एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें खास तौर पे कार्गो होगा आपका, सपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, जो एयरपोर्ट के विसिनिटी के अराउंड में होगा, और ये आपकी इम्प्रूव करेगी जो गेटिंग सर्विसेज, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन फास्टर ट्रैक के साथ ये डेवलप होने जाएगा। और ख़ास तौर पे ट्रांसपेरेंट लैंड जो होगा, कॉम्पनसेशन और फार्मर एंगेजमेंट है, ये कंसेंट लेटर्स अभी फार्मर्स एश्योरेंसेस जो कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट जो है ये 5 या 4.5% ज़्यादा रहेंगे मार्केट वैल्यू से। इन सम रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि डेवलप प्लॉट्स के साथ इनको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कॉम्पनसेशन के। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। अभी इसमें देखते हैं कि बेसिकली चैलेंजेस जो है ख़ास तौर पे, तो सबसे पहला आता है कि लैंड एक्विजिशन। कोई भी बड़ा जो भी प्रोजेक्ट बनने जाता है, एयरपोर्ट हो, आईटी पार्क हो, या जो भी मेट्रोज़ का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला होता है कि ऑब्जेक्शन होता है फार्मर या किसानों द्वारा या गाँव वालों का। तो जो लैंड एक्विजिशन होता है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ख़ास तौर पर ये अभी हमने 94% तक अभी लैंड एक्विजिशन कर लिया है एयरपोर्ट का। अभी आने वाले इसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जिस तरह से डेडलाइन लेके चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ये काम टाइम से चालू हो सकता है। फॉरेस्ट लैंड एक्विजिशन है, करीबन 70 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस और रेगुलेशंस के साथ ये पैरेलली चल रहा है काम। नीड फॉर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आएगा एरो सिटी के साथ, जैसा डेवलपमेंट होता है, यूटिलिटीज़, वाटर, पावर, वेस्ट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इनको स्केल अप करना पड़ेगा। और ये जो करंटली जो डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है, इसकी अपडेट्स हमें देखनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ टाइमलाइन रिस्क है, तो जो हमने टारगेट किया कि ये एयरपोर्ट ऑपरेशन 2029 तक होना चाहिए एग्रेसिवली, अगर हम इस तरह से डेडलाइंस पे काम करते हैं तो, और ये बन के आएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो डिले अगर सर्वे में होता है, कॉम्पनसेशन क्लियरेंस में, तो ये पुश बैक करेगा हमारे डेडलाइंस को, ओवरऑल जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट होने के चांसेस है। तो ये एक चैलेंज होता है कि हम किस तरह से डेडलाइन पे काम करते हैं, और पूरा लोगों को इसमें सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, चाहे आपका लैंड एक्विजिशन हो, चाहे बाकी क्लियरेंसेस हो। तो ये एक एयरपोर्ट डेवलप करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सोशल लोगों में भी इन पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज ये बाकी सब सब्सिडरी एंसिलरी डेवलपमेंट या बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये बूस्ट करती है, ट्रैवलिंग, टूरिज़्म सबको बढ़ावा देती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट में ये सब स्टेक होल्डर से सबको पार्टिसिपेट करके ये एयरपोर्ट बन सकता है टाइमलाइंस के अंदर। ये जो है ये अभी हम देखते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड इम्प्लीकेशंस क्या होगी। तो जैसा हमने बोला, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है रियल इस्टेट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। जैसा हमने बोला कि ये जो नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेल के साथ ये डेवलप होगा, तो नए कनेक्टिविटी या कॉरिडोर से ये काफ़ी इनकी लैंड अप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन आपको यहाँ देखने मिलेंगी। नए रोड्स और रेल कनेक्टिविटी के साथ नए सबर्बन्स वहाँ पे डेवलप हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ है, खासतौर पे जॉब क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, ऑपरेशनल एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के साथ जब डेवलप होती है तो लॉजिस्टिक और हॉस्पिटलिटी की डेवलपमेंट वहाँ पे डेवलप होने के बाद वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे डेवलप दिखाई देती है। और जो ट्रांसपोर्ट डिकंजेशन है, खासतौर पे पुणे में ट्रैफिक का इश्यूज़ काफ़ी है, तो ये रोड का जो लोड आता है, रिलीव लोड ऑन पुणे लोहेगांव का जो एयरपोर्ट अभी एग्जिस्टिंग है, वो जो एक लिमिट के बाहर उसको डेवलप नहीं कर सकती, बिकॉज ये लोहेगांव का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है ये एयरफोर्स बेस में आता है और उसकी एक लिमिटेशंस है। तो ये जो पुरंदर का एयरपोर्ट है ये उसको अल्टरनेट ऑप्शन देखा जा रहा है, और ये पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करेगा। चौथा है कि अर्बन प्लानिंग और एक्सपेंशन के लिए जो बूस्ट होना एक्सपेक्टेड है, खासतौर पे गांव और पीएमआरडीए के प्लानिंग कंट्रोल में जो भी रेगुलेटेड बेटर प्लान डेवलपमेंट और लेस अनप्लान्ड वाली जो एक्टिविटीज़ जो होने देखती है हम लोग, उसको कंट्रोल में रख के जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो ये बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देगा ओवर एंड अराउंड जो भी आपकी पुरंदर एयरपोर्ट आने के बाद विसिनिटी के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था दोस्तों जो आज हमने चर्चा किया। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुँचाई, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम टाइम टू टाइम आपके साथ लेके आएंगे। ज़रूर ये सब डिटेल्स, इसकी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स आती है, आपको वॉचफुल रहना है। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो लीगल कंसल्टेंट को हायर करके ही करना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और स्मूथ ट्रांजिशन में आपको बेटर रिटर्न्स मिले टाइम रिटर्न में। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।